नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गलतियों का एहसास। कमाल है शर्मा जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह तैयार आप हो रहे हैं। अपने पति को आईने के सामने संवरते हुए देखकर सुनैना जी ने उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी, तो शर्मा जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान? वैसे भी मुझे देखकर तो सभी मुझे विकास का बड़ा भाई ही समझते हैं। और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आइए। आज हमारे बेटे की ज़िंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए शर्मा जी मुस्कुराने लगे। अपने परिवार के उन खुशी भरे पलों को याद करते करते सुनैना जी की आंखों में आंसू भर आए और वो अपने यादों के भंवर से बाहर निकल आई। कितने जिंदा दिल इंसान थे शर्मा जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 2 वर्ष हो गए हैं बेटे की शादी को। वह एक दिन था और आज एक दिन है जब मैं इस घर में नितांत अकेली रह गई हूँ। तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। सुनैना जी का बेटा विकास एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली दीपिका को बहुत पसंद करता था। और खुले विचारों वाले माँ बाप ने बिना विरोध किए बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज़्यादा वे दोनों और क्या ही चाहते थे। सुनैना जी, जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को तत्पर थी। लेकिन वही उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो केवल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। और इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी कि शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएगी। इधर विकास ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब उसकी मर्जी के अनुसार होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। सुनैना जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू दीपिका को कभी कोई तकलीफ ना हो और दीपिका भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती थी। 2 महीने का समय बीत गया। एक दिन शर्मा जी रसोई घर में आए और पत्नी सुनैना को काम करते देखा तो बोले, ये क्या सुनैना, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा था ना, बहू कहाँ है? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। विकास बाहर आया तो शर्मा जी गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं, तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे? कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ़ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आँख नहीं खुली। ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो वे घर का काम करे। यह सारी बातें उनकी बहू दीपिका अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सुन रही थी। जैसे ही विकास अंदर आया तो दीपिका उस पर बरस पड़ी। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊँगी, तो फिर तुम उनकी बातें सुनकर चुपचाप कैसे आ गए? शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए हो। नहीं दीपिका, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है, इसका क्या? अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। कहते हुए दीपिका ने रोते-रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर विकास बोला, दीपिका ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरा अब इस घर में दम घुट रहा है। ऐसे कहते हुए दीपिका ने अलग घर की मांग की तो विकास ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दीपिका के मोहपाश में विकास इस कदर फंस चुका था कि उसके खातिर अपने जन्मदाताओं उनको भी छोड़ने को तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि वे इस घर में नहीं रहेंगे।
यह सुनकर उन दोनों को जैसे कोई झटका सा लगा। सुनैना जी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। लेकिन दीपिका ने साफ कह दिया, हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटे के घर से जाने के बाद सुनैना जी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद शर्मा जी को हृदयघात आया और यह दुनिया छोड़कर चले गए। अब तो सुनैना जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाज पूरे करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चलते बने। पिता के जाने के बाद विकास वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी दीपिका इस बात के लिए राजी नहीं थी। नैना जी को भी यही लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दूंगा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर विकास तो अपने माँ बाप से अलग हो गया, लेकिन दीपिका के माँ बाप अपने बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में रहते थे। उनके पोते का जन्म हुआ तो विकास ने अपनी माँ को फ़ोन करके यह खुशखबरी ज़रूर दी, जिसे सुनकर सुनैना जी खुद को रोक न पाई और तुरंत ही अपने पोते से मिलने अस्पताल चली गई। जाकर देखा तो वहाँ दीपिका की माँ कामिनी जी पहले से ही नन्हे को गोद में लिए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने सुनैना जी को थोड़ा असहज अवश्य किया, परंतु वे यही सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। माँ, आप आ गई, विकास ने पैर छूते हुए कहा तो सुनैना जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, क्यों ना आती मैं अपने पोते को देखने, आखिर मेरे बेटे का अंश है वो। और कहते हैं कि मोल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए सुनैना जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो कामनी जी बोली, अरे अभी तो यह सो गया, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगा तब आप उसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनते ही सुनैना जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफ़ी देर तक वो झूले में सोते हुए नन्हे को यूं ही निहारती रही। सोते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। ज़्यादा मत निहारिए समधन जी, नज़र लग जाएगी, कामिनी जी ने कहा। तो विकास बोला, चलिए माँ, आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, अभी मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूँगी। तभी दीपिका बोली, मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ बेकार भीड़ मचाकर कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सुनते ही सुनैना जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर काफ़ी देर रोती रही, लेकिन रह रहकर उनके अपने पोते से मिलने का बहुत दिल करता था, इसलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम उठाकर बैठ जाती थी और नन्हे विकास को देखकर सोचने लगती कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद विकास कभी-कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया था। एक बार तो सुनैना जी का मन हुआ कि बेटे विकास को फ़ोन करे और उससे मिलने आने को कहे, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया था, तो उनकी बहू ने फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही बोली, माँ जी, आप हमें यहाँ बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब क्यों करती है? हर महीने के खर्च के लिए आपको विकास पैसे भेजते हैं ना, फिर भी आप उन्हें फ़ोन करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद सुनैना जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फ़ोन करने की। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? सुनैना जी की किराएदार
तान्या अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आते हुए बोली, दरअसल पति की मृत्यु के बाद सुनैना जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और तान्या भी सुनैना जी के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। तान्या उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने ज़रूर आती थी। अंदर आते ही तान्या का बेटा सुनैना जी के पास दौड़ा चला आया। तभी सुनैना जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को पुचकारने लगी। ये क्या आंटी, आप फिर से उदास हो गई? ऐसे तो नहीं चलेगा। माना कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। आंटी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दो और वह काम करो जो आपको अच्छा लगता है। तान्या की ये बात सुनते ही सुनैना जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी तान्या बोली, आंटी एक बात तो बताइए, क्या यहाँ कोई आसपास डे केयर है जहाँ मैं गोलू को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूँ? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन गोलू को छोड़कर तो नहीं जा सकती। इस पर सुनैना जी बोली, अरे तो इसमें टेंशन किस बात की है? तुम गोलू को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत सुहाता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। फिर तान्या बोली, आंटी अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। तान्या की बात सुनते ही सुनैना जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या आंटी? तान्या ने पूछा। तो सुनैना जी बोले, लेकिन बेटा इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे आंटी, उम्र एक संख्या से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नयापन लाइए। तान्या की बातों से सुनैना जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। फिर तान्या बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखिए ना आंटी, मेरे पतिदेव तो अब भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। तान्या ने इतने अपनेपन से कहा तो सुनैना जी मना ना कर सकी। उधर विकास के एक गहरे मित्र वरुण ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। विकास और दीपिका को भी वहीं बुलाया गया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए, लेकिन वरुण के घर जाने के बाद जो कुछ भी विकास ने वहां देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना भी नहीं रहा। रह रहकर उसके अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन दीपिका जब जागी तो विकास ने कहा, दीपिका अब तो सोनू 1 साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला केवल अकेला मैं ही हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तभी दीपिका बोली, विकास अगर खर्च ज़्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़ी ना हो जाते होंगे। 1-2 महीने नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। वाह! यह बात तुमने खूब कही। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊँ और तुम्हारे माँ-बाप को भी पालूँ और अपनी माँ को जो थोड़े से पैसे भेजता हूँ, वह भी भेजना बंद कर दूँ। इतनी बात सुनते ही दीपिका की भौहें तन गई और बोली,
तुम कहना क्या चाहते हो विकास? क्या मेरे मम्मी-पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा दीपिका, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई ज़िंदगी है। विकास की बातें उसके सास-ससुर के कानों में भी पड़ रही थी। अपने माँ-बाप के बारे में इतना सुनते ही दीपिका को गुस्सा आ गया और बोली, विकास अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन। सुबह सुबह लंबी चौड़ी बहस के बाद विकास बिना खाना खाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम में विकास का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन विकास अब भी अलग अलग और गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर वरुण उसके पास आया और बोला, अरे विकास, आज खाना नहीं लाए क्या? तभी विकास बोला, वरुण, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वरुण उसके पास बैठा तो विकास बोला, कल जब मैं तेरे घर पर आया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए इतनी इज्जत है, और वही इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जब बाकी सब लोग अपने माँ-बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ, तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी के अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ-बाप को ही छोड़ बैठा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेले रह रही है, और यहाँ मेरे सास-ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। विकास की बात पर वरुण हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माँ-बाप का है। उन्होंने दीपिका के मन में मेरे माता-पिता के खिलाफ पहले ही ज़हर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास-ससुर से अलग होकर अपने माँ-बाप को साथ रख सके। अपने बेटे-बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वे हमारे सर पर आकर बैठे हैं। और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो दीपिका झगड़ा खड़ा कर देती है। लेकिन विकास, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने का दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है। फिर यही सोचता हूँ, अगर मेरी माँ को अपने घर ले आया तो वे लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरे बेटे के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत उपेक्षित व्यवहार किया, इसलिए मैंने माँ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उस दिन के बाद से मुझे अपनी माँ से नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशी किस में है। नहीं विकास, गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतज़ार करेगा? हालात ठीक होने का इंतज़ार करने की बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भुलाकर अपने गले से लगा लेंगी। दोस्त की बात विकास को सही लगी। वह उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। बड़ी आंखें लिए उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बिठाए हुए थी, उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर विकास के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतने ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। विकास बेटे को देखते ही सुनैना जी अचानक रुक गई।
और बोली, तू यहाँ। विकास ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो सुनैना जी ने उसे गले लगा लिया। दोनों ओर से अश्रुधारा बहने लगी और फिर कुछ देर रुककर बोली, आज इतने दिनों बाद फिर अपनी माँ की याद आई। तभी विकास ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और अब लगता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बुन गया हो, जहाँ से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बेटा, यह जाल तुमने खुद बुना है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ। बेटा, कोई भी ऐसा गलत फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें ज़रूर खींच लाएगा और अब उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप ठीक कह रही हैं माँ। सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया। लेकिन माँ, ये बच्चे कौन हैं? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था, इसलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया है। कल से ही शुरुआत की है। अभी केवल 2 बच्चे ही आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए सुनैना जी बोली। यह बात सुनकर विकास को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे के उत्साह देखकर सुनैना जी मुस्कुरा उठी। शाम तक विकास ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद सुनैना जी के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। जब विकास अपने घर वापस लौटा तो दीपिका कुछ नाराज सी बैठी थी और उनका बेटा सोनू पास में ही खेल रहा था। किसी से कोई बात न करते हुए विकास अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी दीपिका गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फ़ोन कर दिया है कि मैं सोमवार से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन विकास, तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी दीपिका, खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, जिस कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। दीपिका रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा विकास, अगर हमारे बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी विकास व्यंग्य भरे स्वर में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। दीपिका, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर विकास अपने कमरे में चला गया। विकास की यह बातें सुनकर दीपिका के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन विकास के ऑफिस जाने के बाद दीपिका के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी यह बातें सुनकर दीपिका बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहाँ हैं और वहाँ जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। दीपिका के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा।
दीपिका ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा यह तुम लोगों की सरदर्दी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए अब हमें जाने दो। अगले सोमवार से दीपिका ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ रोज़ बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना दीपिका ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, सोनू के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी विकास मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। विकास की इस बात ने दीपिका के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वह एक गहन सोच विचार में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार था और दीपिका वापस अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर विकास से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी सोनू को संभालेंगी? यह सुनकर विकास ने हैरानी से दीपिका की ओर देखा और बोला, क्या तुमने अभी क्या कहा? अगर हम सोनू को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, वे परेशान क्यों होंगी भला? उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए डे केयर खोला है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज़ शाम को अपने बेटे को वापस ले आएंगे, फिर हमें ज़्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। दीपिका के कहने पर विकास ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो सुनैना जी खुशी से झूम उठी और बोले, यह भी कोई पूछने की बात है, इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात दीपिका और विकास दोनों को सुकून भरी नींद आई और सुनैना जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो सुनैना जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, सोनू को सौंपते हुए विकास बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर दीपिका ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में सोनू अपने दादी से घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगा। दीपिका यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पांव छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन विकास ने बताया उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब दीपिका के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह सोनू को दादी के पास कैसे छोड़ेंगी, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं, तो दीपिका ने कहा तो विकास बोला, अरे मैं तो कहता हूँ तुम एक हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ, सासू माँ के पास। दीपिका सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, हम आज शाम को ही वहाँ चलते हैं, आप सुबह वहीं से चले जाना। दीपिका की इस बात पर विकास ने उसे गले लगा लिया और शाम को वे लोग सुनैना जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर सुनैना जी को भी हैरानी हुई और खुशी भी। तभी विकास ने सारी बात स्पष्ट की तो दीपिका बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो सुनैना जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, ये घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर दीपिका बहुत प्रभावित हुई। सुनैना जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया और आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और सुनैना जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन यहाँ रहकर दीपिका सोचने लगी, जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी के पहले ही सीख दी थी
कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों में विकास लौट आया तो दीपिका उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं न कहीं दीपिका भी सुनैना जी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को दीपिका के पास उसकी माँ कामिनी का फ़ोन आया। आज बेटा रविवार है और तुमसे मिले बड़े दिन हो गए। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। दीपिका ने बोला तो कामनी जी यह सुनकर दंग रह गई और इधर दाढ़ी बनाते हुए विकास भी अचानक चौंक गया, जिस कारण वह अपने गाल पर कट लगा बैठा। इससे पहले कि कामनी जी कुछ बोलती, दीपिका ने फ़ोन रख दिया। उधर विकास लगातार दीपिका को देख रहा था, फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया। हाँ विकास, तुम नहीं जानते आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहाकर आ जाओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए दीपिका किचन में चली गई। थोड़ी देर में वे सब सुनैना जी के घर पहुंच गए। जैसे ही सुनैना जी ने दरवाजा खोला तो दीपिका बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की ही देर थी, सुनैना जी की आंखों से खुशी के आंसू का झरना फूट पड़ा और उधर विकास हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज दीपिका अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से सुनैना जी का जन्मदिन मनाया। तो दीपिका बोली, माँ जी जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए दीपिका उनके पैरों में गिर गई तो सुनैना जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं, दीपिका रोते हुए बोली। तो सुनैना जी और विकास को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद सुनैना जी के घर से हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। उनका घर वापस खुशियों से गुलजार हो चुका था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।